घर के बाहर तुम्हें लोग इंडिया की सबसे यंग सास बुलाते हैं ना, तो कभी सास वाली हरकतें भी किया करो, ताकि परिवार वालों को लगे कि इस घर में 3 बहुओं की सास रहती है। हमें किसी को लगाने की जरूरत नहीं कि हम सास हैं। हम सास हैं। हाँ। और हमारे पास इसका सबूत भी है। एक मिनट ना। ये लिफाफा, ये कोई ऐसा वैसा लिफाफा नहीं है। ये लिफाफा है गुड्डन की जीत का सबूत। अब क्या है ना, अपनी बहुएं, मोहल्ले की बहुएं और उनकी सासें, सबको हरा के तब जाके गुड्डन को मिला है ये जीत का इनाम। तो फिर बस इससे बड़ा सबूत क्या दें हम कि हम सास हैं? और पता था हमें, जैसा सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही किया आपने। इस लिफाफे को कैसे कैसे जान से ज्यादा संभाल कर रखा हुआ था वहां पे, जैसे जान बसती हो आपकी इन पैसों में। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैसे रखने का, चाहिए तो अभी लेके जाओ, रख लो। कैसे से है ना आप, मतलब इतने दिन से गुड्डन के साथ रह रहे हैं पर आपको फिर भी गुड्डन के बारे में समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये क्या है ना, गुड्डन है ना किसी का एहसान नहीं रखती। अब आपने हमसे पैसे मांगे थे, तो ये उसकी पहली किस्त है जो हमने आपको दे दी, और बाकी के बचे हुए पैसे भी हम आपको दे देंगे। तो ये वापस क्यों लेंगे हम, क्यों लेंगे? आप है ना एक काम कीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट रखिए। इससे आपको याद आता रहेगा कि गुड्डन जब आपको हायर कर सकती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। मेरे पास ना ही तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम है और ना ही इस फालतू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या है ये? पतंग को कौन लैमिनेट करवाता है? वैसे आप तो बहुत जल्दी समझ गए। क्या है ना कि आप हमें समझते हो या नहीं समझते, पर हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए। पता नहीं कैसे, पर हमें ना कहीं से पता चल गया था कि आप इस पतंग को फाड़ने वाले, तो इसलिए हमने पहले से ही बंदोबस्त करा दिया। और वैसे भी हमने आपको हायर किया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो लैमिनेट करवाना तो बनता था ना। एक मिनट हमें दीजिए। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। ठीक है, नहीं लगाते, पर ये पतंग लगेगी तो ऐसी ही किसी जगह पर जहां से आपको दिखती रहे। हाँ मतलब जगह आपकी पसंद की हो सकती है। आप बताइए ना, कहाँ लगाया? यहाँ लगा दी क्या? यहाँ पर? हाँ वो टीवी है। अच्छा, तो फिर यहाँ लगा देते हैं ना। बहुत बड़ी ट्रॉफी जीती ना तुमने कि हमेशा आग के सामने रहनी चाहिए। यूजलेस। नहीं, इसका हमारी जीत से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें ना, तो आपको एहसास हो कि आपका और हमारा रिश्ता कुछ ही दिनों का है। हम आपके पैसे वापस करेंगे और फिर आपसे और इस घर से दूर चले जाएंगे। और उसके बाद है ना, ये सिर्फ एक कटी पतंग रह जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं।
जैसे पहले खींच दिया ना, ऐसे करके बाकी सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ? लौटा देना, पर कैसे कैसे गुड्डन क्या करेंगे? बाप रे, बहुत स्ट्रेस है भाई, कैसे लौटाएंगे? इतनी टेंशन एक दिन में, इतने तो हैंडल नहीं हो गए। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इतना आराम तो बनता है। बजर, एजे का बजर इस वक्त? क्या हो गया है? जल्दी बंद कर सरू, लेट हो जाएगी तो एजे तेरी बेड में जा देंगे। भाग। एजे, क्या हुआ लल? ये क्या मजाक है गुड्डन? एजे के बजर के साथ तुम क्या कर रही हो? आपको बुलाने के लिए यूज किया है। और देखिए ना, पूरे 1 मिनट 23 सेकंड में आप चारों यहाँ पहुंच भी गए। अरे वाह, हमें नहीं पता था कि इतने काम की चीज है। हमें पता होता ना तो इसकी मदद तो हम कब के ले चुके होते। ये बजर एजे के लिए है, इससे सिर्फ एजे ही बुला सकते हैं, आप नहीं। हाँ, पर आप तो हमारे बजर दबाने पर भी आ गए। अच्छा छोड़िए, ये सब चीजें छोड़िए। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया। तो ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कल 26 जनवरी है और गुड्डन है ना बहुत। और गुड्डन बहुत बड़ी देशभक्त है, तो कल का दिन बहुत स्पेशल है और उसे बहुत ही स्पेशल तरीके से मनाया भी जाएगा। जी हाँ, हम सब कल अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ये शहर बहुत साफ है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इतने जोरदार धमाके होंगे कि पूरा शहर लाश के ढेर में डूब जाएगा। देखते हैं कि ये शहर मातम मनाता है कि समारोह। इस साल दिवाली के पहले एक जोरदार धमाका होगा। इंदौरियों, बूम! धूमधाम से मनाएंगे ये दिन, ठीक वैसे ही जैसे हम बाकी के त्योहार मनाते हैं। झंडा फहराएंगे, लड्डू खाएंगे और बांटेंगे भी। हम सब है ना साथ में जाने वाले हैं, साथ में।
बहुत मजा आएगा। रिपब्लिक डे पे मेरी किटी पार्टी होती है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ पिकनिक पर जाती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। हाय हाय हाय, हमारी फूटी किस्मत। सासू माँ, एक ही दिन तो मिलता है हमको जिस दिन देश में कानून लागू हुआ था, मगर हम कोई नियम नहीं मानते। उस दिन हम और हमारे बेबी बू दिन भर घूमते हैं, और आप वो भी अपनी छीनना चाहती हो? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब देखिए दुर्गा जी, आप सभी की बातें है ना बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पर क्या है ना कि इस बजर के बाद बोली गई सारी बातें आदेश होती हैं, और उन आदेशों को मना भी नहीं किया जा सकता। सही कह रहे हैं ना? देखिए ना, अगर पूरा परिवार साथ में जाएगा ना तो सच बता रहे हैं बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। आपने बुलाया? अरे वाह, आप भी आ गए पर जी, बहुत ही सही टाइम पर आए हैं। तो हम क्या कह रहे थे, हमें ना सब अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, वो भी कल। तो आप भी सिद्धि जी को लेकर आ जाइए, अच्छा होगा ना, उनका मूड भी चेंज हो जाएगा और सारा परिवार साथ में भी हो जाएगा, है ना? तो अब ये बताइए कि मुझे कि क्या करना है और किसके साथ। मेरी लंका जलाकर खुद मजे करने की तैयारी कर रही है ना, तो अब तू देख गुड्डन, कल मैं तेरी बहन के साथ कैसे मजे करता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर आऊंगा। हाँ, हाँ तो ये तय हुआ, हम सब चलेंगे। कौन कहाँ जा रहा है? एजे, लक्ष्मी और सरू की सासू माँ चाहती है कि हम सब मिलकर कल अम्यूजमेंट पार्क जाएं। अब माफ कीजिए, वो चाहती नहीं है, उनका आदेश है ये, जो हमें मानना ही पड़ेगा। और अब तो दादी ने भी हामी भर दी है, ऐसे में हम तीनों हमारी राय थोड़ी ना दे सकते हैं। गुड नाइट एजे। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट एजे। गुड नाइट एजे। माँ, आप लोगों को जो करना है आप करिए, पर गलती से भी ये मत सोचेगा कि मैं आप लोगों के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाऊंगा। ना ना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस तू सुबह तैयार होकर आ जाना। माँ, आपको नहीं लगता है कि आप इसका कुछ ज्यादा ही? लला, मैं तो क्या, पूरे परिवार में से कोई भी सदस्य मना नहीं कर सकता। वो क्या है ना, मेरी बहू ने पहली बार मेरे लल्ला की तरह बजर दबाकर कहा है, और फिर घर की सास का कहा कौन टाल सकता है। मैं चलती हूँ, कल की तैयारी भी तो करनी है ना। हमें नहीं पता कैसे हो गया हमारे हाथ में। सच बता रहे हैं, हमें सच बता रहे हैं हम। अच्छा, मतलब मानते हैं कि हमें पता था आपका बजर है, पर हम सोच रहे थे जब आप नहीं है तो हम इसका यूज कर लें सबको बुलाकर बात करने में। और सच बताएं, सब लोग भागे भागे पे आए, सबने हमारी बात सुनी, हमने उनको बताया और वो मान भी गए। तो काम जल्दी हो गया ना इसमें। हम क्या करते हैं? सुनिए, ये पकड़े अपना बजर, हमें नहीं पता हमारे आदमी कैसे हो गया, तो आप ही संभालिए। ये बजर कोई मजाक नहीं है। इस परिवार के सदस्य जो मेरी इज्जत करते हैं ना, उसका प्रतीक है ये। वो इज्जत
जो कमानी पड़ती है मैंने कमाई है, इसलिए इसकी एक आवाज पर पूरा परिवार दौड़ा चला आता है। तुम्हारे अम्यूजमेंट पार्क जाने की अनाउंसमेंट के लिए नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसे चुपचाप जहां से उठाया था ठीक वहीं जाके रख दो। अब अगर आप हाथ छोड़ेंगे तभी तो रख पाएंगे। यहां से उठाया था? हाँ, नहीं 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 नहीं, अच्छा सॉरी। यहां से उठाया था? याद ही नहीं आ रहा कहाँ से उठाया था। क्या करें? आइंदा से भूल कर भी इसे हाथ नहीं लगाओगी तुम। नहीं लगाएंगे। कल जाना बहुत जरूरी है और मजा आएगा, सच बता रहे, सब लोग साथ में जाएंगे। प्यास नहीं लगी आपको? हमें तो बहुत प्यास लगी है, आपको भी लगी होगी ना? अब पानी देख रहे थे। हाँ लीजिए। अरे बाप रे, खाली है। भर के लाते हैं? तो क्या हो गया, भर के लाते हैं। हाँ क्या चाहती हो तुम? चुपचाप पैसे लेके निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? सब कुछ अपने हिसाब से बदलकर साबित क्या करना चाहती हो? एक बात कान खोल कर सुन लो, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ, समझी तुम? दुर्गा जी, अब हमारी बात सुनिए। देखिए क्या है ना कि ये पैसे, ये कंपटीशन, इन सब के चलते है ना बहुत टेंशन हो गई है घर में, सच में। तो हम ये चाहते हैं कि घर के सब लोग, पूरा परिवार साथ में मिलकर गणतंत्र दिवस मनाने चले, बस इसीलिए चाहते थे हम। अब फिर उसके बाद कोई त्योहार भी नहीं आ रहा, मार्च में जाके होली आएगी और तब तक तो हम यहाँ से जा चुके होंगे। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि एक बार सब लोग साथ में, मतलब हम थोड़ा माहौल भी जमा देते इसी बहाने। माहौल तो मैं जमाऊंगी। ये घर की चाबियां हैं और ये चाबियां जिसके हाथों में होंगी उसका निर्णय सर्वमान्य होगा। दुर्गा बहू, तुम दोनों मेरे साथ चलो, चलो इधर आओ। दादी मेरी बात तो सुनिए आप। जो बोलना है ना अपनी सास को बोल। तू माने या ना माने, औहदे में ये तेरी सास ही है। अरे जरा सोचो, तुम दोनों एक साथ मिलकर घर की भलाई के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। गाड़ी के पहियों में हवा बराबर ही होनी चाहिए। एक में कम और दूसरे में ज्यादा हो तो दुर्घटना तो होगी ही। इसलिए आज तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठकर अपनी समस्याएं सुलझा लो, बस। क्या क्या सुलझाऊं मैं दादी? ये मैं नहीं जानती क्या और कैसे। ये बात बात पर नाक सिकोड़ना और चेहरे बनाना बंद करो। इसलिए इसी जगह पे तुम दोनों अपना झगड़ा खत्म कर लो। जो तरीका भी अपनाना चाहो अपनाओ, पर अब इस रसोई का दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम दोनों में सुलह होगी। हाँ दादी आप, दादी क्या कर रही हैं आप? दादी, दादी क्या कर रही हैं? खोलिए ना। अरे हमारी बात तो सुनिए, इनके साथ मत बंद कीजिए।
दादी, गुड्डन का पैतरा गुड्डन पर ही लगा दिया। अरे बाप रे, दुर्गा जी का यहाँ में इस रसोई में कौड़े और कचौड़ियों की तरह ना तल दे। ये तो पैसे भी